हे एवरीवन, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स पे। और आज आप सभी के सामने एक और नए सेशन के साथ मैं आ चुका हूं। सेशन का टारगेट पहले बता देता हूं। तो सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 1.2, यानी कि जो आपका क्लास 9th का मैथ्स का चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम, उसके एक्सरसाइज 1.2 का डिटेल्ड डिस्कशन हम यहां पे करने वाले हैं। एक्सरसाइज बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, एक्सरसाइज छोटी है। इनफैक्ट 4 क्वेश्चन है, जिसमें चौथा क्वेश्चन एक्टिविटी का है, तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इतना जरूरी नहीं है। इनफैक्ट कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो पहले 3 क्वेश्चंस जो हैं आपके एक्सरसाइज के, उन्हीं का हम यहां पे डिस्कशन करने वाले हैं। और ये सारी चीजें आपको अवेलेबल करवाई जाती है मैग्नेट ब्रेन्स से फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है मैग्नेट ब्रेन्स के वेबसाइट पे, जो कि है www.magnetbrains.com। अब ऐसा करते हैं, सेशन को हम फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। और ये रहा हमारे एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बताना है कि ये जो 3 स्टेटमेंट्स आपके नीचे लिखे गए हैं, ये तीनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। साथ में हमें यह भी बताना है कि इस आंसर के पीछे हमारा रीजन क्या है। पहले स्टेटमेंट को देखते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। अगर आपने मेरी वाली वीडियो देखी होगी इससे जस्ट पहले, तो आपको मैंने वहां पे बताया था कि दुनिया में जितने भी रियल नंबर होते हैं वो 2 पार्ट्स में कैटेगराइज होते हैं। एक होता है रैशनल, दूसरा होता है इर्रेशनल। इसका मतलब दुनिया में जितने के जितने इर्रेशनल नंबर हैं वो आपके रियल नंबर के पार्ट है। अगर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूं तो एक्सप्लेन हम कुछ ऐसे कर सकते हैं कि मान लीजिए आपका जो टेबल होता है कुछ ऐसा होता है कि देखिए ये आपका रियल नंबर है, और रियल नंबर के अंदर 2 चीजें आती हैं। एक आते हैं आपके रैशनल नंबर और दूसरे तरफ आते हैं आपके इर्रेशनल नंबर। तो आप देख सकते हो कि इर्रेशनल जो है वो रैशनल का, रियल नंबर का एक छोटा सा पार्ट है। इसका मतलब जितने भी इर्रेशनल नंबर होंगे वो रियल नंबर होंगे। अगर मैं इसको एक डायग्राम की मदद से दिखाऊं तो मैं इसको ऐसा दिखा सकता हूं कि जो बड़ा वाला सर्कल है, ये बड़ा वाला सर्कल एक्चुअली आपके रियल नंबर का सर्कल है। किसका सर्कल है? रियल नंबर का सर्कल है। और इस रियल नंबर के अंदर 2 छोटे छोटे सर्कल होते हैं। ये आपके रैशनल नंबर का सर्कल है और ये आपके इर्रेशनल नंबर का सर्कल है। तो बाहर वाला सर्कल रियल नंबर का सर्कल, ये वाला सर्कल आपके रैशनल नंबर का हो गया, जबकि ये वाला सर्कल जो है आपके इर्रेशनल का हो गया। तो इस डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं कि दुनिया में जितने भी इर्रेशनल नंबर होंगे वो रियल नंबर के अंदर आते हैं। इसीलिए हमारा जो ये स्टेटमेंट है कि एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, इट इज एक्चुअली अ ट्रू स्टेटमेंट। और जस्टिफिकेशन क्या दोगे? तो या तो ये डायग्राम बना दो, या तो आप ऐसे लिख दो कि रियल नंबर के अंदर आते हैं रैशनल और इर्रेशनल। इसका मतलब दुनिया में जितने इर्रेशनल होंगे वो सब के सब रियल होंगे। फिलहाल हमारा फर्स्ट पार्ट होता है खत्म। अब आ जाते हैं हम सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट कहता है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। तो आपसे स्टेटमेंट सेकेंड में बोला गया है कि मान लीजिए आपके पास एक नंबर लाइन है। मान लीजिए आपके पास एक नंबर लाइन है। इस नंबर लाइन पे अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। तो जितने भी पॉइंट्स हैं क्या वो हमेशा इस फॉर्म का रहेगा? इस फॉर्म का मतलब यहां पे एक और बात, m जो है वो एक्चुअली एक इंटीजर है। इंटीजर का मतलब मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। तो क्या दुनिया में जितने नंबर होंगे क्या वो √m के फॉर्म में होंगे? तो आप बोलोगे हां सर हो सकता है। कैसे? तो आप बोलोगे कि सर यहां पे आपके पास 0 है, मान लो यहां पे आपके पास √2 है। लो सर, एक पॉइंट हो गया √2 में, 2 आपका इंटीजर है। आप बोलोगे सर इसके बाद एक पॉइंट आएगा √3, ये भी हमने फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। पर मैं बोलूंगा कि भैया √2 और √3 के बीच में भी तो ढेर सारे नंबर हैं। किन के बीच में की बात कर रहे हैं अपन? √2 और √3 के बीच में भी तो बहुत सारे नंबर हैं। क्या उन नंबर्स को हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। देखो क्यों? यहां पे तो √2 हो गया, यहां पे √3 हो गया। अब ऐसा कोई नेचुरल नंबर बचता ही नहीं है जो 2 और 3 के बीच में आए, जिसका मैं √ लूं तो 2 और 3 यानी कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मुझे वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करे। तो आप क्या रीजन दोगे? आप रीजन ये दोगे कि हमारे पास, आप बेसिकली एक नंबर लाइन बना लेना, ठीक है?
और नंबर लाइन बना के उस पे 2 पॉइंट्स दिखा देना। एक पॉइंट हो गया √2 का, दूसरा पॉइंट हो गया √3 का, और आप बोलोगे कि नो सच m एग्जिस्ट फॉर द नंबर्स बिटवीन √2 एंड √3। इतना आप लिख दोगे, ये डायग्राम आप बना दोगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, कोई भी कहीं पे परेशानी नहीं होगी। बस इतनी सी बात है। चलिए, तो सेकेंड पार्ट क्लियर है और हम बात कर लेते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में बोला गया है एवरी रियल नंबर इज एन इरैशनल नंबर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये फर्स्ट और थर्ड पार्ट जो है एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अगर फर्स्ट पार्ट को आप पढ़ेंगे तो वहां पे बोला गया है एवरी इरैशनल नंबर इज अ रियल नंबर, तो हमने बोला यस इट इज ट्रू। और यहां पे बोला गया है एवरी रियल नंबर इज एन इरैशनल नंबर, तो आप जानते हैं कि इसका उल्टा बिल्कुल भी ट्रू नहीं होगा। क्यों? तो उधर देख लो, हमारे पास हमने देखा था कि रियल नंबर होते हैं और रियल नंबर के 2 पार्ट्स होते हैं। कौन से 2 पार्ट्स होते हैं भैया? एक पार्ट होता है हमारे पास रैशनल और दूसरा होता है हमारे पास इरैशनल। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सारे के सारे रियल नंबर या तो रैशनल या तो इरैशनल होंगे, पर हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे रियल नंबर सिर्फ इरैशनल होंगे। बिल्कुल भी गलत स्टेटमेंट, बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि भैया रैशनल तो बहुत सारे, रियल नंबर्स तो बहुत सारे होते हैं। जैसे कि 2/3 एक रियल नंबर है, पर 2/3 क्या इरैशनल है? बिल्कुल भी नहीं। 2/3 तो एक रैशनल है, p/q के फॉर्म में आप इसे एक्सप्रेस कर सकते हो। इसीलिए यहां पे एक एग्जांपल दे देना। कैसे? तो आप बोलोगे कि भैया 2/3 जो है हमारे पास एक रियल नंबर है। अच्छी बात है, 2/3 रियल नंबर है, पर क्या 2/3 एक इरैशनल नंबर है? तो आप बोलेंगे जी नहीं, 2/3 तो एक इरैशनल नंबर नहीं है। इसका मतलब क्या? आपका हर रियल नंबर इरैशनल नहीं हो सकता है। ये जस्टिफिकेशन आप देंगे, यहां पे आप फॉल्स लिख देंगे, बात खत्म, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। चलिए, तो ये हमारे एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन यहां पे खत्म होता है और बारी आ जाती है सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन को पहले सुकून से पढ़ते हैं और फिर हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरैशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। तो क्वेश्चन बोलता है कि अगर दुनिया में सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट आप निकालोगे तो क्या वो इरैशनल होगा? तो आप बोलोगे हां सर, हमें लग तो रहा है। मैं बोलूंगा कैसे? तो आप बोलोगे कि सर जब आप √2 निकाल रहे थे तो सर आपने हमें सिखाया था कि √2 जो होता है एक इरैशनल नंबर होता है। फिर आप बोलोगे कि सर आपने √3 बोला था, इसको भी सर आपने इरैशनल बोल दिया था। और वहीं मैं बोलूंगा चलो इस सिलसिले को थोड़ा सा हम और आगे बढ़ा देते हैं, √4 की बात करेंगे तो √4 कितना होता है? 2 होता है। क्या 2 भी एक इरैशनल नंबर है? तो आप बोलोगे नहीं सर, 2 तो एक्चुअली एक रैशनल नंबर है। यानी कि हमने यहां पे ये देखा कि दुनिया में सभी नंबर का अंडर रूट इरैशनल नहीं होता है। जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं उनका अंडर रूट या स्क्वायर रूट इरैशनल होता है, और जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उनका अंडर रूट रैशनल होता है। तो आप तो इसको ऐसे डिटरमाइन कर लो कि जब अंडर रूट के अंदर इंपरफेक्ट स्क्वायर डालोगे, वापस से सुन लो, जब अंडर रूट के अंदर आप इंपरफेक्ट स्क्वायर डालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको इरैशनल नंबर मिल जाएगा। इसका एग्जांपल कैसे देख सकते हो? तो इंपरफेक्ट स्क्वायर मतलब 2 डाल दिया, अंदर 3 डाल दिया, अंदर 5 डाल दिया, अंदर 7 डाल दिया, तो ये सब के सब इरैशनल हो गए। वहीं पे अगर दूसरी कैटेगरी लोगे कि अंडर रूट के अंदर आपने क्या डाल दिया? एक परफेक्ट स्क्वायर डाल दिया। क्या डाल दिया आपने एक परफेक्ट स्क्वायर डाल दिया, तो आपको हमेशा एक रैशनल मिलेगा। ऑलवेज, दिस इज ऑलवेज ट्रू। जैसे कि आपने अंदर डाल दिया 4 तो आपको आंसर कितना मिल गया? आपको 2 मिल गया। जैसे कि आपने अंदर डाल दिया 9 तो आपको आंसर कितना मिल गया? 3 मिल गया। और कैटेगरीज देख सकते हो, 16 डाल दिया तो आपको 4 मिल जाता है। अगर आप 25 डाल दोगे तो आपको 5 मिल जाएगा। यानी कि जो ऊपर वाला स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। यानी कि सभी के सभी नंबर्स का अंडर रूट या स्क्वायर रूट आपका इरैशनल नहीं होता है। सिर्फ उन्हीं नंबर का अंडर रूट या स्क्वायर रूट इरैशनल होता है जो नंबर इंपरफेक्ट स्क्वायर हैं।
लेकिन जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है उनका जो अंडर रूट होता है हमेशा रैशनल होता है। तो इस तरीके से आप अपने एग्जामिनेशन में अपने आंसर को प्रेजेंट करिएगा, आपके कहीं पे भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। चलिए, आई होप आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर है और ये जो मैंने एग्जांपल बताया इसको आपको याद भी रखना है। तो ऐसा करते हैं, हम एक्सरसाइज 1.2 के लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जी हां, 4 ही क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं और चौथा क्वेश्चन एक्टिविटी पे है, तो उसको हमें नहीं करना है। ये क्वेश्चन हमें लास्ट करना है और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा जरूरी है, तो इसको अच्छे से सीखिए, एग्जाम में ये रिप्रेजेंटेशन आपको आता है। तो क्वेश्चन में बोला गया है, शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। बेसिकली आपको याद होगा ना, इससे जस्ट पुरानी वाली वीडियो में मैंने आपको रूट 2 को नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करना सिखाया था, रूट 3 को नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करना सिखाया था। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि रूट 5 को नंबर लाइन पे हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कैसे शो करेंगे, ये चीज आप हमें करके दिखाइए। बहुत इजी तरीका है अगर आप यहां पे सीखना चाहेंगे तो। सुनिए, बेसिकली आपको इमेजिन करना है एक राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल इमेजिन करना है? तो राइट एंगल्ड ट्रायंगल आपको इमेजिन करना है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल इमेजिन करेंगे आप, तो वो ट्रायंगल कुछ ऐसा आपको दिखेगा। ठीक है, हमने इमेजिन कर लिया। चाहो तो नाम भी रख सकते हो इसका, इसको ए बोल दो, आप इसको बी बोल दो, इसको आप ओ बोल दो। यहां पे आप 90 डिग्री ले लीजिए, बड़ी अच्छी बात है। सुनिएगा ध्यान से, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पे जो आपका बेस है ओ बी, मान लो ये 2 यूनिट्स हो गया। कितने यूनिट ले लिया आपने? आपने 2 यूनिट ले लिए। और वहीं पे जो ये परपेंडिकुलर ए बी है, आपने इसको 1 यूनिट लिया है। तो देखिए मैंने कैसे दिमाग लगाया, मेरा ओ बी जो है वो 2 यूनिट होगा और जो मेरा ए बी है वो कितना यूनिट होगा? वो 1 यूनिट होगा। अब हम इसी ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर देंगे। तो इस ट्रायंगल में जब हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हो ये हाइपोटेनियस है, बेसिकली ये परपेंडिकुलर है और ये आपके पास बेस है। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बड़ी बेसिक प्रॉपर्टी है। इसका मतलब क्या? हाइपोटेनियस तो हाइपोटेनियस है, इसकी जगह चाहो तो आप ओ ए भी रख सकते हो, तो ये हो जाएगा ओ ए का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है? उसकी लेंथ 1 है, तो ये हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर। बेस कितना है? वो 2 है, तो ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे आप तो ओ ए का होल स्क्वायर हो जाएगा 1 + 4, इनको ऐड करोगे आंसर आ जाएगा आपके पास 5। अब क्या करोगे? देखो इधर मैं ध्यान से कर रहा हूं, ओ ए होल स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आपके पास 5 आई है, यानी कि दोनों साइड अंडर रूट ले लेंगे तो ओ ए कितना आ जाएगा? √5। यानी कि ये वाली जो लाइन आई है आपकी, ये वाली लाइन एक्चुअली कितनी निकाल ली आपने? आपने ये वाली लाइन निकाल ली √5। ठीक है सर, हम समझ गए √5 को हम राइट एंगल ट्रायंगल में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ये जस्टिफिकेशन आपकी कॉपी के राइट हैंड साइड में होना चाहिए, फिर ही आप आगे आप अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर ये जस्टिफिकेशन आप नहीं देते हैं, फिर जो चीज मैं करूंगा वो आपकी गलत मानी जाएगी। वो ऐसा टीचर को लगेगा कि इस बच्चे ने रट के सॉल्व कर दिया है। यू हैव टू राइट दिस जस्टिफिकेशन और उसके बाद ही आप लिखेंगे सॉल्यूशन। चलिए अब हम क्या करेंगे, इस तरफ तो देखिए, हम एक नंबर लाइन को बना लेंगे। ठीक है सर, बना लिया। अच्छा, एक बात तो ऑब्वियस है कि ये जो √5 है ये हमें कौन सा आंसर देगा? हमको ये पॉजिटिव आंसर देगा। ये बात हमारे पास ऑब्वियस है, यानी कि हमें ओरिजिन के लेफ्ट साइड फोकस करना है कि राइट साइड? ऑब्वियस सी बात है, राइट साइड फोकस करना है। राइट साइड ही तो सारी चीजें पॉजिटिव आती हैं। अब कैसे काम करेंगे हम? देखिए, हमने देखा था कि अगर हम ट्रायंगल ले 2 1 तो हमारा जो हाइपोटेनियस है वो √5 बन जाता है। तो वही काम करेंगे। आपको मालूम होगा नंबर लाइन पे एक पॉइंट होता है यहां पे 1 और दूसरा पॉइंट यहां पे होता है 2। तो हम यहां पे क्या करेंगे? हम एक ट्रायंगल कंसीडर करेंगे जिसमें ये वाला जो है इसको हमने 2 यूनिट्स मार्क कर लिया। तो बेसिकली हम 0 से लेकर 2 तक चले गए, तो हमारा जो बेस है वो कितना आ चुका है? वो हमारे पास 2 आ चुका है। सिंपल प्रोसेस। तो यहां पे आप लिख सकते हो इस ट्रायंगल में नहीं, इस बेस में ऐसा करो, 1 को हटा दो क्योंकि इस 1 की जरूरत नहीं है ना, तो हमने 1 को हटा दिया। हमें मालूम है कि ये 1 होगा, ये 2 होगा। अच्छा, इस पॉइंट को आप बोल दो वहां पे B बोल दो, जैसे कि आपने उस ट्रायंगल में बोला था, तो आपने इस पॉइंट को B बोल दिया। अब नेक्स्ट स्टेप, आपको मैंने बोला था कि D की मदद से, किसकी मदद से? D की मदद से आपको यहां पे एक परपेंडिकुलर बनाना है। और ये जो परपेंडिकुलर बनाओगे, देखो कितना है? 1 का है, तो आप ये परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट का ही बनाओगे, इससे ज्यादा नहीं बनाएंगे आप। तो OB जो है आपके पास 2 हो गया, ये पॉइंट आपके पास B है और यहां
से डी की मदद से 90 डिग्री आपने एंगल यहां पे लिया है और ये डिस्टेंस कितनी रखी है 1 और इस पॉइंट को आप बोल सकते हैं ए। अब ध्यान से सुनिएगा, आपको ओरिजिन और इस पॉइंट को कर देना है ऐसे ज्वाइन, तो हमने ओरिजिन और उस पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर दिया, जो बेसिक प्रोसेस हम अपनाते थे। और वहां से अगर कंपेयर करोगे तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो ये डिस्टेंस आपके पास √5 हो जाएगी। अब वही प्रोसेस जो कि कंपास से हम यहां पे करने वाले हैं, हमारे कंपास को देख लो। तो मान लो आपको, अभी मेरे पास कंपास तो नहीं है, फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो ये जो मेरा थंब है, ये मेरे कंपास का नुकीला एंड है। कौन सा एंड है ये, लो सब मिटा दिया सर ने। जो मेरा थंब है ये मेरे कंपास का नुकीला एंड है, और नुकीला एंड मतलब वो जो कांटे वाला रहता है ना, जिससे छेद हो जाता है पेपर में, वो वाला एंड है। और ये जो मेरा पेन देख रहे हो आप, ये पेन एक्चुअली मेरी पेंसिल है, यानी कंपास का दूसरा एंड होता है ना पेंसिल, वो है मेरे पास ये। तो अब मैं क्या करूंगा, मेरे नुकीले एंड को यहां पे रखूंगा मैं, और रेडियस के नाम पे ये लूंगा, ये जो OA है इसको मैं लूंगा रेडियस, और नुकीले एंड को यहां पे रखते हुए, अब ये काम करना बड़ा मुश्किल है यहां पे, पर समझो, नुकीले एंड को यहां पे रखते हुए, पेन को यहां पे रखते हुए या फिर पेंसिल को यहां पे रखते हुए मैं ऐसे कट लगा दूंगा। कैसे कट लगा दूंगा, ऐसे कट लगा दूंगा। अब यहां पे आप देख ही सकते हो कि कितना मुश्किल है बिना कंपास के करना, पर ठीक है, फिर भी मैं यहां पे दिखाता हूं हमने किया क्या है। हमने हमारे कंपास का नुकीला एंड यहां पे रखा, पेंसिल को यहां पे रखा और ऐसे एक हमने कट लगा दिया, और जिस पॉइंट पे ये कट लगा है वही पॉइंट एक्चुअली हमारे पास √5 है। बात खत्म। तो कंपास से काम बस इतना करना है कि नुकीला एंड O पे होना चाहिए, पेंसिल वाली एंड A पे होनी चाहिए, और ऐसे कंपास घूमना चाहिए, और जहां पे ये कट करेगा ये ही पॉइंट आपका नंबर लाइन पे √5 एक्सप्रेस करवाएगा। तो आपके पिछले वीडियो और इस वीडियो को मिला के मैंने √2 को आपको एक्सप्रेस करना सिखाया, √3 इसको भी एक्सप्रेस करना सिखाया, और √5 इसको भी एक्सप्रेस करना सिखाया है। और ये तीनों ही आपके एग्जाम में मेजॉरिटी टाइम पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ पूछे जाते हैं जो आगे की एक्सरसाइजेस में है। तो जैसे जैसे चैप्टर बढ़ता चलेगा, हम उन एक्सरसाइजेस को जब डिस्कस करेंगे तो उस टाइप के क्वेश्चन भी यहां पे आपके डिस्कस हो जाएंगे। फिलहाल यहां पे आपके इस एक्सरसाइज में 3 ही क्वेश्चन थे, और तीनों के तीनों क्वेश्चन मैंने यहां पे सॉल्व कर दिए हैं। तो बस यहां पे एक्सरसाइज 1.2 जो है आपका सॉल्व हो जाता है, और इसके बाद आएगा नेक्स्ट चीज का कॉन्सेप्ट, और फिर धीरे धीरे हम आगे की चीज तो बढ़ाएंगे। तो यहां पे बस एक और चीज सुन लो, यहां पे एक चीज देख लो, आप मैग्नेट ब्रेन्स के वेबसाइट के बारे में जान लो, आपके एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेंशन मत लो, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए ही बनाई गई है, आपके एजुकेशन के लिए ही बनाई गई है। ये वेबसाइट वो जगह है जहां पे जाने के लिए पहले तो गूगल क्रोम पे जाना पड़ेगा, आपको टाइप करना पड़ेगा www.magnetbrains.com। जब ऐसा टाइप करोगे ये वेबसाइट खुल जाएगी। इस वेबसाइट के अंदर सीबीएसई इंग्लिश मीडियम के अंदर आप अपने क्लास को सेलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे ही क्लास सेलेक्ट करेंगे एक और नई विंडो खुलेगी। यहां पे जैसे कि आप मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो यहां पे वॉच नाउ का ऑप्शन रहेगा, उसको क्लिक कर दो। जैसे ही क्लिक करोगे एक और नई विंडो खुलेगी, और जितनी भी चीजें हम कवर करते हैं वो सारी की सारी चीजें आपको यहां पे मिल जाएगी। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, प्लेलिस्ट वाइज चैप्टर वाइज वीडियोस नीचे अरेंज्ड हैं, तो उनमें से उस वीडियो को चुनिए जो आप पढ़ना चाहते हैं। जैसे ही आप उन पे क्लिक करोगे यहां पे मैं आपको पढ़ाता हुआ मिल जाऊंगा। तो इसी के साथ ये जो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट का इंट्रोडक्शन है इसको फॉलो अप करिएगा, आपके एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये बात तो आप जानते हो कि ये सारी चीजें भी आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। बस आप हमें सपोर्ट करिए। कैसे? तो सपोर्ट करना बहुत सिंपल है, 3 स्टेप प्रोसेस है। बस आप हमारे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इन वीडियोस को जितना हो सके शेयर करिए। भैया फ्री एजुकेशन है, उन बच्चों तक पहुंचनी चाहिए जो बच्चे फ्री एजुकेशन डिजर्व करते हैं। आप तो पढ़ ही रहे हैं, आप अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए। एट द एंड प्लीज कमेंट करिएगा अपने वीडियो के एंड में, जो भी चीजें आपको सही लगी, अच्छी लगी, कोई डाउट है उसको भी कमेंट करो, उसका ख्याल रखा जाएगा आने वाली वीडियोस में। सो थैंक यू सो मच। आपके ये मैंने एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दिया। अब इस एक्सरसाइज के बाद अगली चीज के लिए स्टे ट्यून्ड एट मैग्नेट ब्रेन्स।